वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज आपके साथ जो चर्चा होगी वो होगी शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में, कि शुक्र ग्रह जो हैं किस राशि से निकल करके किस राशि में कब प्रवेश करेंगे, और जब वो प्रवेश करेंगे तब जो है 12 राशियों के ऊपर उनका किस प्रकार का प्रभाव बनेगा आपके जो दिन प्रतिदिन के जो लाइफ है, जीवन है, उसमें। इसी की चर्चा आपसे होगी। लेकिन इससे पहले आपको हम चर्चा आरंभ करें, बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पास बहुत इस क्वेरीज आ रही हैं, लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। वो पूछना चाहते हैं कि ये जो आप हमें राशियों के विषय में जानकारी दिया करते हैं गुरुजी, तो क्या ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर? देखिए, हमारा जितना भी जब भी हम कोई राशि को लेकर के बात करते हैं तो वो हमारा लगन राशि पर आधारित होता है। यानी कि जो आपकी कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें जो पहले भाव में, लगन में जो राशि बड़ी हुई है वही आपकी राशि है। उसी के आधार पर मान लीजिए कि आपकी सिंह लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, तो आपकी सिंह लगन की कुंडली हो गई। अब सिंह लगन की हो गई तो सिंह आपकी राशि, उसी के हिसाब से ये राशिफल की चर्चा होती है आपके साथ। तो अब आप समझ गए होंगे, तो आप उसी प्रकार से अपना ये राशिफल देखा करें। और राशियों के विषय में जब भी आपसे चर्चा होती है तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो देखिए, बात हो रही थी शुक्र ग्रह को लेकर के। तो देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो दिनांक 16 नवंबर 2020 की रात्रि 8:01 पर अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या से निकलेंगे। ये इनकी नीच राशि भी है और कन्या भी है। और अपनी स्वयं की राशि तुला में ये प्रवेश करेंगे। तुला राशि के स्वामी खुद जो है, स्वयं जो है शुक्रदेव हैं, वहीं इनका प्रवेश होगा 16 नवंबर 2020 को। और इस राशि में ये स्थित रहेंगे 10 दिसंबर 2020 तक। तो इस अवधि में क्या क्या और किस किस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर देखने में आएंगे, इसकी चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे आपसे जो मेष राशि के जातक हैं उनके विषय में। और बता दें कि आप मेष राशि के जातकों की कुंडली में जो शुक्र के द्वारा बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसके कारण आपके अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या व्यापार के हालातों में बहुत तेजी से सुधार होगा। आपके अपने व्यक्तित्व में भी काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे तथा आपके अपने वैवाहिक सुखों में भी होगी वृद्धि। अपने द्वारा संचय किए हुए धन को भी आप व्यय ना करें, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि, इस अवधि में अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहेंगे तो आपका कार्य बहुत ही आसानी से बन जाएगा। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे इस अवधि में। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कानूनी, कोई इस प्रकार का कोई झंझट झगड़ा प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं तो इस समय में आपके ये सब अनुकूल परिणामों की ही आपको प्राप्ति होगी। और यदि कोई पहले से कोई कर्जा आपने लिया हुआ है और उसे आप उतारना चाहते हैं तो आपकी जो योजना बनाएंगे आप, उसमें भी आप सफल होंगे और आप यह कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। मिथुन राशि, आप मिथुन राशि के जातकों को शुक्र से मिलने वाले शुभ प्रभावों के कारण आपकी संतान के द्वारा बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको आय के अच्छे साधन बनेंगे। मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यात्राओं से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्राओं अगर उनसे बचेंगे तो आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। खर्चों की भी कुछ अधिकता बनेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, प्रभावित हो सकता है आपका स्वास्थ्य। पूरी संभावना इस बात की बन रही है स्वास्थ्य के प्रभावित होने की। कर्क राशि, इस अवधि में आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप छोटे घर से निकल करके बड़े घर और अच्छे बड़े घर में प्रवेश कर सकते हैं। नवीन वाहन आदि भी आपके द्वारा खरीदा जा सकता है। आपके अपने रोजगार या व्यापार में भी आपको सफलता की होगी प्राप्ति। आय से अधिक खर्चे ना हो, इस बात का आपको रखना है ध्यान। शुक्र आपको इस अवधि में बहुत ही शुभ परिणाम देने जा रहे हैं, विशेष रूप से आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के। सिंह राशि,
आप सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अधिक परिश्रम करना होगा अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। हालांकि आपको आपके भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है इस अवधि में, लेकिन आपका जो आलसी स्वभाव है उसके कारण आप परिश्रम करने से बचना चाहेंगे, और जब बचना चाहेंगे तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो अपना जो आलसी स्वभाव है उसको त्यागिए और परिश्रम पर अपना ध्यान दीजिए, उस पर फोकस रखिएगा। और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं उन पर शुक्र की विशेष कृपा होने से वे अच्छा प्रदर्शन अपनी शिक्षा को लेकर के कर पाएंगे। कन्या राशि के जातकों को उनके धन की स्थिति को मजबूत करेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मेल मिलाप भी बना रहेगा। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालांकि भाग्य का पूरा साथ समय पर नहीं मिल पाएगा बीच बीच में, इसलिए आपको अपने विभाग में पदोन्नति आदि में भी प्राप्ति में विलंब हो सकता है। कन्या राशियों के जातकों को उनके धन की स्थिति को मजबूत करेंगे शुक्र, और परिवार के सदस्यों के साथ आपका मेल मिलाप भी बना रहेगा। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालांकि भाग्य का पूरा साथ समय पर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको अपने विभाग में पदोन्नति प्राप्ति में भी कुछ विलंब हो सकता है। आप तुला राशि के जातकों को इस अवधि में शुक्र के द्वारा प्राप्त होंगे बहुत ही शुभ परिणाम। आपके व्यक्तित्व से लोग बहुत प्रभावित होंगे, साथ ही आप इस अवधि में काफ़ी रोमांटिक भी रहने वाले हैं। आपके अपने वैवाहिक सुखों में होगी वृद्धि। इसके अतिरिक्त आप अपने रोजगार या फिर व्यापार में भी सफल होंगे। जैसा कि हमने आपको कहा भी है कि आपके विभाग में भी लोग आपकी कार्य पद्धति से भी काफी प्रभावित होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में शुक्र की कृपा इस रूप में प्राप्त होने जा रही है कि आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने आप को आकर्षक दिखने में, लोगों के सामने आप अधिक से अधिक आकर्षक दिखाई दें। आपका व्यक्तित्व जो है दिखने में अच्छे हों, हैंडसम लगें, फेस आपका अच्छा लगे, इस बात आप अपनी मेंटेनेंस पे भी काफ़ी ध्यान देंगे तथा इसके लिए आप काफ़ी खर्च भी करेंगे पैसे। यात्राएं भी अधिक करेंगे, लेकिन इन यात्राओं के पीछे जो उद्देश्य आपका होगा वह सिर्फ घूमने फिरने का ही होगा, सैर सपाटे का। स्वास्थ्य भी आपका इस अवधि में उत्तम बना रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि। धनु राशि के जातकों को उनकी आय में होगी वृद्धि तथा धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन की कमी महसूस नहीं होगी, साथ ही आपको आपके मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की शिक्षा में होगी उन्नति, संतान की ओर से अनुकूल परिणामों की होगी प्राप्ति। मकर राशि के जातकों को शुक्र के बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं इस अवधि में। विशेष रूप से उनके कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होने जा रही है, क्योंकि शुक्र के द्वारा आपके व्यवसाय के भाव में बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र के द्वारा हो रहा है। तो आप इस अवधि में अपने विभाग में पूर्णतः सफल होंगे तथा इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी। नवीन घर या वाहन का सुख भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, भाग्य का पूरा साथ इस अवधि में आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपकी अपनी पदोन्नति की भी बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप काफ़ी ऊर्जावान भी रहेंगे, अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। हालांकि आप अपने कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाएंगे। मीन राशि, आपको धन का लाभ रहेगा तथा धन संचय में भी वृद्धि होगी। धन का ठहराव होगा। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल आप बना पाएंगे। आप अपनी मृदुल भाषा के कारण लोगों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे इस अवधि में। जो लोग संगीत कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी यह समय बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। विशेष रूप से गायन के क्षेत्र में अधिक सफलता हासिल होगी। जो गायकी में है, सिंगर हैं, उनको वायु विकार जैसे पेट संबंधी रोग आपको परेशान
कर सकते हैं इस अवधि में। तो मित्रों देखिए, ये था शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का 12 राशियों के जातकों पर पड़ने वाला प्रभाव। इसकी चर्चा भी आपके साथ हमने की है। देखिए क्या होता है, हम आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहेंगे कि जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, हमारा सूर्य देव को लेकर के भी आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, शुक्र को लेकर के भी पहुंच रहा है। तो जितने भी ग्रह अपने राशि परिवर्तन करते हैं, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव वो छोड़ते हैं, अच्छे या बुरे जो भी होते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक फिक्स पीरियड है, उसमें शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन सूर्य नहीं दे रहे हैं, सूर्य खराब दे रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमने आपको कहा कि शुक्र आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन सूर्य नहीं देंगे, ऐसा भी हो जाता है विरोधाभास, तो आप समझिएगा कि ये दोनों को मिलाकर के सामान्य परिणाम, एक अच्छे दे रहे हैं, एक खराब दे रहे हैं, तो उसके बीच के मध्यम परिणाम कह लीजिए, सामान्य परिणाम मान के चलिए। इस प्रकार का आप उसको देख करके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जहां जहां बैठे हैं, जिन घरों में, हर कोई ग्रह अच्छी पोजीशन में भी है, बुरी खराब में भी होते हैं, तो वो अपने अच्छे बुरे प्रभाव देते रहते हैं। हमने जो आपसे चर्चा की है, ये सिर्फ शुक्रदेव को लेकर के की है, और या फिर हमारा जो दूसरा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है वो सूर्यदेव को लेकर के है। तो मित्रों, आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।